So are the people on that floor. With no present hesitation now. वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रही हूँ जयपुर। हाँ जी, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी कौन सी फेमस जगह है जहाँ आपको मस्ट विजिट करना है? तो चलिए चलते हैं जयपुर। जयपुर शहर भारत देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल, इंडियाज गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। राजधानी दिल्ली से जयपुर की दूरी 280 किलोमीटर है। जैसे जैसे आप इतिहास की गहराई में जाएंगे तो आपको जयपुर के सुनहरे इतिहास का पता चलेगा, साथ ही मन होगा वहाँ घूमने का। अगर आप जयपुर जाएं तो इन जगह ज़रूर जाएं। हवा महल, पैलेस ऑफ विंड यानी हवा महल, ये जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान की पहचान है। गुलाबी और लाल पत्थरों से बना ये महल पिंक सिटी की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। खास तौर से रानियों के लिए बने इस महल में कुल 953 खिड़कियां और झरोखे हैं। अपनी कलात्मकता के लिए विख्यात इस इमारत का निर्माण 18वीं सदी में राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया। चूँकि ये पैलेस 5 मंजिला है, इसलिए ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं। ऊपर और नीचे आने के लिए इसमें ढलान का इस्तेमाल किया गया है। इसके ठीक सामने सड़क के दोनों ओर दुकानें लगती हैं, जहाँ कई तरह की लोकप्रिय चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। सिटी पैलेस, शहर के बीचों बीच स्थित यह एक खूबसूरत महल परिसर है। इसमें कई इमारतें, विशाल आंगन और आकर्षक बाग है, जो इसके राजसी इतिहास की निशानी है। हवा महल से मात्र 1 किलोमीटर के अंतर पर इस इमारत को 1732 में तैयार किया गया। सिटी पैलेस मुगल और राजस्थान स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। इस परिसर में घुसने के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जो वीरेंद्र पोल, उदय पोल और त्रिपोलिया गेट है। दर्शकों का प्रवेश उदय पोल और वीरेंद्र पोल से होता है, जबकि शाही परिवार के सदस्य त्रिपोलिया गेट का इस्तेमाल करते हैं। इस पैलेस में दीवाने आम, दीवाने खास और चंद्र महल, मुबारक महल जैसे महत्वपूर्ण भवन हैं। यहाँ मैं आपसे दीवाने खास के बारे में बताना चाहूँगी। दीवाने खास, महाराजाओं के निजी दर्शक मंडप को दीवाने खास कहा जाता था। इस कमरे को सर्वत्र भद्रो भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है चारों ओर से खुला हुआ और जिसका कोई कोना ना हो। संगमरमर के फर्श वाला यह हॉल आर्ट गैलरी और शस्त्रागार के बीच स्थित है। इसमें 2 बड़े चांदी के बर्तन हैं। दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इनका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के आदेश पर 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर और बिना टाका लगाए किया गया था, ताकि इसमें गंगा जल रखा जा सके। गंगा जल रखने के कारण इन बर्तनों का नाम गंगा जली रखा गया। इन 2 बर्तनों को राजा सन 1901 में अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जिससे वह वहाँ का पानी पीने की धार्मिक भूल ना कर सकें। चंद्र महल, चंद्र महल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 7 मंजिला है। इसकी हर मंजिल का एक नाम है। यहाँ आज भी रॉयल फैमिली रहती हैं। चंद्र महल के शीर्ष पर 2 झंडे हैं, जो महल में राजा के शहर में होने की मौजूदगी की सूचना देते हैं। यह झंडा 5 रंग का है। एक छोटा झंडा है और एक बड़ा झंडा है। छोटा झंडा राजा का प्रतीक है और बड़ा झंडा रानी का प्रतीक है। हम जब सिटी पैलेस गए थे, वहाँ एक ही झंडा लगा था। इसका मतलब है प्रिंस जो हैं शहर में मौजूद नहीं है। चंद्र महल में शोभा निवास देखने लायक है। यहाँ एक गोल्डन रूम है, जहाँ रॉयल फैमिलीज अपने त्योहार मनाती हैं। यहाँ पे लाल और हरे रंग के शीशों का प्रयोग किया गया है, जो कि बेल्जियम से मंगवाए गए थे।
चंद्रमहल के चौथे और पांचवें मंजिल में सुख निवास है, जो कि देखने लायक है। इसके अलावा चंद्रमहल का गेस्ट रूम, जहां पे लड्डू गोपाल और अन्य चीज़ें रखी गई हैं, जहां रॉयल फैमिलीज़ के गेस्ट आते हैं। जब हम गए थे तो रॉयल फैमिलीज़ के कोई गेस्ट आने वाले थे तो बैरियर्स हटाए गए थे, नहीं तो यहाँ पे रेड कलर के बैरियर्स लगे रहते हैं। यह देखने आप ज़रूर जाएं। आमेर फोर्ट। आमेर का किला राजस्थान की शान माना जाता है। आमेर का किला राजस्थान के सबसे अच्छे किलों में से एक है। इसकी नक्काशी, कलात्मक चित्रण शीश महल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आमेर के महल में जो चित्रकारी की गई है, उसमें जो रंग काम में लिया गया था वह सब्जियों एवं अन्य पौधों से बनाया गया था, जिसकी चमक आज भी बरकरार है। आमेर का दीवाने खास शीश महल के नाम से भी जानते हैं। शीश महल को बनाने के लिए बेल्जियम देश से शीशे मंगवाए गए थे। इसमें एक मोमबत्ती भी जलाई जाए तो पूरा शीश महल चमक उठता है। दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलते थे। ये महल हिंदू और मुगल आर्किटेक्ट का बेजोड़ नमूना है। इस किले में बना आमेर पैलेस खास तौर पर राज परिवार के रहने के लिए बनाया गया था। आमेर के किले के ऊपर दूसरी पहाड़ी पर जयगढ़ किला भी बना हुआ है, जिसे राजा जय सिंह ने बनवाया था। और दोनों किले एक 2 किलोमीटर गुप्त सुरंग से जुड़े हुए हैं। इस सुरंग को गुप्त तरीके से किले से बाहर निकलने के लिए बनाया गया था। दीवाने आम, शीश महल, गणेश पोल, सुख निवास, जैस मंदिर, दिलाराम बाग और मोहनबाड़ी आदि आमेर किला के आकर्षणों में से एक हैं। शाम के वक्त यहाँ का साउंड एंड लाइट शो ज़रूर देखें। जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ किला राजस्थान का प्राचीन दुर्ग है, जो जयपुर में स्थित है। चील का टीका नामक पहाड़ी पर स्थित यह किला जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। जयगढ़ में विश्व की सबसे बड़ी तोप को रखा गया है। आमेर दुर्ग और वहां स्थित एक झील, जिसका नाम माफ्ता है, उसके पास जयपुर नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। जल महल। जल महल एक सुंदर महल है, जो जयपुर की एक छोटी सी झील मानसागर सरोवर के बीच में स्थित है। इस महल को राजा महाराजा और उनके परिवारों के लिए शिकार लॉन्च के रूप में बनाया गया था। जल महल को झील के किनारे से भी देखा जा सकता है। नागढ़ फोर्ट। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित नागढ़ किला, जो देखने में जितना अद्भुत है उतना ही विशाल भी। किले को जय सिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था, जो एक विशाल दीवार द्वारा जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। आमेर और जयगढ़ किले की तरह ये किला भी शहर की सुरक्षा का काम करता है। इसे देखने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ती है। और तो और कई मशहूर फिल्में जैसे रंग दे बसंती, जोधा अकबर की फिल्म शूट भी यहाँ हुई है। नाहरगढ़ किले से पूरे शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप एडवेंचर पसंद हैं तो किले तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक भी कर सकते हैं। यह किला 700 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसकी वजह से आज तक इस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। नाहरगढ़ की सबसे खूबसूरत जगह है माधवेंद्र भवन, जिसे विधाचर भट्टाचार्य ने डिज़ाइन किया था। भवन के अंदर आंतरिक साज सज्जा खूबसूरत भित्ति चित्रों और स्टको डिज़ाइन से की गई हैं। किले को शाही महिलाएं इस्तेमाल करती थी। 12 कमरों वाला माधवेंद्र भवन की खूबसूरती देखने लायक है। किले की आंतरिक साज सज्जा में भारतीय और यूरोपियन वास्तुकला का नायाब नमूना देखने को मिलता है। भवन में बने कक्ष गलियारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाहरगढ़ किले की खूबसूरती रात के समय दोगुनी हो जाती है। यहाँ का सूर्यास्त देखने ज़रूर जाएं और शाम के समय आप यहाँ डिनर भी कर सकते हैं। जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर देश के 5 खगोलीय वेधशालाओं में से सबसे विशाल है। यह भारत के मुख्य पर्यटक एवं आकर्षक स्थलों में से भी एक है, जिसे अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व की वजह से यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जयपुर के जंतर मंतर में विश्व की सबसे बड़ी पत्थर से बनी सूर्य घड़ी भी रखी गई है। बिरला मंदिर। जयपुर का बिरला मंदिर 1988 में बनाया गया था। जयपुर का बिरला मंदिर सफ़ेद संगमरमर में की गई सूक्ष्म नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।
बिरला मंदिर को बिरला प्रतिष्ठान ने जयपुर के तत्कालीन महाराजा से 1 रुपये की नाम मात्र की राशि देकर खरीदा था। बिरला मंदिर की मूर्ति कला देखने योग्य है और इसे राजमिस्त्रियों व मूर्तिकारों की निरंतर पर्वतमान कला का उदाहरण प्रदर्श माना गया है। बिरला मंदिर में कितनी ही देवी देवताओं की सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। बिरला मंदिर की बाहरी दीवारों पर अनेक महान ऐतिहासिक विभूतियां और धार्मिक व्यक्तित्व चित्रित हैं, जिनमें सुकरात, जरथुस्त्र, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध और कन्फ्यूशियस आदि हैं। जयपुर जाएं और खाने का लुत्फ ना उठाएं तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मसाला चौक ज़रूर जाएं और खाने का लुत्फ उठाएं। यह अल्बर्ट म्यूज़ियम के पास पड़ता है। होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।